नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे गए हैं और आने वाला आपका जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आज की क्लास में आपने कितने आंसर सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य बना है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995। कब बना था? तो आपको बताना होगा 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में जो हमारा भारत है WTO का सदस्य बना था, इसको आपको ध्यान रखना है। और अब WTO का आपका अगर मुख्यालय पूछता है तो आप बताएंगे जिनेवा। कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? बताएंगे स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं तो आपको बताना है 166। कितने? 166 टोटल इसमें सदस्य देश हैं। और नवीनतम सदस्य कौन सा है तो आप बताएंगे तिमोर लिस्ते। कौन है? तिमोर लिस्ते जो है नवीनतम सदस्य बना है। और कब बना सदस्य तो बताएंगे अगस्त 2024 में तिमोर लिस्ते जो है WTO का नया सदस्य बना है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो बताएंगे आपकी जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेलवे सुरंग। कौन सा? पीर पंजाल रेलवे सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। इसके अगर लंबाई आपसे पूछ देता है तो आप बताएंगे 11.21 किलोमीटर। कितना? 11.21 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और कहाँ पे है तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। तो बताएंगे इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसको हम गाडगिल योजना की तरह जानते हैं, गाडगिल योजना के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी। कौन सी? तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम गाडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के शासन के दौरान मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उज्जैन, मथुरा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कहाँ पे है तो आप बताएंगे बिहार में। जो आधुनिक बिहार की राजधानी यानी कि पटना है उसको पहले हम पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और जो मौर्य साम्राज्य इसके संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और किस वंश को परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो आप बताएंगे नंद वंश की। किसको? नंद वंश को परास्त करके इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक के द्वारा। किसके द्वारा? आप बताएंगे बानू मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। और गिरीश कर्नाड की पुस्तक कौन सी है तो आप बताएंगे अग्नि और बरखा। अग्नि और बरखा जो है गिरीश कर्नाड की पुस्तक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज का नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में उठाया गया था? सूरत, लखनऊ, कलकत्ता या लाहौर अधिवेशन में? तो बताएंगे जो पूर्ण स्वराज का नारा था किस अधिवेशन में उठाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। किसमें? तो बताएंगे लाहौर अधिवेशन में उठाया गया था। और उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सुधारों इकोनॉमिक रिफॉर्म का जनक किसे माना जाता है? मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी को? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव को। किसको? PV नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के उत्पादन अनुमान के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? बताएंगे 2023-24 के उत्पादन के अनुमान के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है MP है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रकाशित करता है? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन सा? तो बताएंगे वित्त मंत्रालय जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया को प्रकाशित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST द्वारा किस कर को प्रतिस्थापित किया गया है? आयकर, उत्पाद शुल्क, संपत्ति कर या कारपोरेट कर? तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। किसको? तो बताएंगे उत्पाद शुल्क को प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबलीपुरम दक्षिण भारत के किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा? चोल, चेर, पल्लव या पांड? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव। किस वंश? तो बताएंगे पल्लव वंश। और इस पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे सिंह विष्णु। कौन था? सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश का संस्थापक था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कौन था? सिंह विष्णु था। इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे आप सभी जो सेबी है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.ए. दवे। कौन थे? डॉक्टर एस.ए. दवे सेबी के पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन था? आप बताएंगे तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के लिए भारत के पहले आधुनिक गुरुकुल नृत्य ग्राम की स्थापना किसने की थी? यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, प्रतिमा गौरी या मल्लिका साराभाई? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिमा गौरी। कौन? तो आप बताएंगे प्रतिमा गौरी जो है आधुनिक जो गुरुकुल नृत्य ग्राम है इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी को? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के रूप में या विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? घूम रेलवे स्टेशन, शिमला रेलवे स्टेशन, ऊटी रेलवे स्टेशन या मनाली रेलवे स्टेशन? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा घूम रेलवे स्टेशन। कौन सा? घूम रेलवे स्टेशन जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई पूछता है तो आप बताएंगे 2258 मीटर। कितना? 2258 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हबर्डिया हेप्टेन्यूरान जो विलुप्त होने के कगार पे है किसकी प्रजाति है? काई, घास, कवक या शैवाल की? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा घास की। किसकी प्रजाति? तो आपको बताना होगा घास की प्रजाति है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लट्ठमार होली मुख्य रूप से किस स्थान पर मनाई जाती है? तो आप बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा बरसाना और नंदगांव में। कहाँ पे मनाई जाती है? तो आप बताएंगे बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने शुरू किया था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन ने? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। किसने? तो बताएंगे आर्य समाज ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तो बताएंगे 1875 में। और स्थापना किसने किया था? तो बताएंगे दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर और देशवार भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI कौन तैयार करता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।